हरि ओम प्यारे। देखिए, जे आपने पूछा है कि जो भक्ति का अभिमान करे उसके साथ गुरु क्या करते हैं। गुरु क्या करेंगे बेटा? भक्ति का अभिमान हम करते हैं, गुरु ने तो अभिमान से नहीं दिया है। कुछ भी हमको अभिमान से दिया गुरु ने? गुरु ने तो सरल भक्ति बताई है और सरल भक्ति करके हमको दे दिया है। लेकिन हम अभिमान करें तो इसमें गुरु क्या करेगा बताओ? गुरु की करनी गुरु के हाथ और शिष्य के करनी शिष्य के हाथ है। हम अभिमान माल्यो कह दिए, कहते नहीं हैं देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, और लेने वाला कहे उठा कैसे अभिमान से। कितने अभिमान से कहे उठाओ कि लेने वाला कहे उठा कि मेरा है, बड़े अभिमान से। ऐसे गुरु ने कहा, गुरु अभिमान से थोड़ी देता है कुछ, गुरु तो प्रेम से देता है सब। प्रेम की वर्षा करता, प्रेम का अमृत बरसाता है। हम अभिमान करते हैं तो हम करें, हमारी गति क्या होगी? अभिमान तो जो है किया था काकभूषणी जी ने, उनकी क्या गति हुई? सब लोग रामायण पढ़े हो, सब लोग जानते हो। हाँ, कितने बड़े संत थे और जो है गुरु से तकरार किया, काँव 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 बोले तो कहा जाओ कौवा हो जाओ जा करके। वो तो कुछ नहीं कहे, लेकिन अपमान करने पर शंकर जी ने श्राप दिया इनको। लेकिन फिर भी गुरु कितना करुणा का सागर होता है। कहा प्रभु नाबालग बच्चा है ये, और जो है इसको जो है इस तरह बोल दिया, कह दिया, इतनी बड़ी सजा न दो प्रभु, मत कहो, इसको माफ कर दो। जब गुरु हुई ने बड़ा अनुनय विनय किया तो कहा ठीक है, ये जहाँ ये इसको जो है इस कौवे की योनि में भी किसकी भक्ति का स्मरण इसको बना रहेगा, हरि कथा नहीं भूलेगी। चलो, श्राप दिया कि वरदान दिया, उन्होंने वरदान पा लिया, अभिमान के कारण वरदान पा लिया। ऐसे जो है उनको भगवान से कितना काग की योनि में भक्ति किया तब परमात्मा से मिले। ऐसे अभिमान करने से क्या फायदा होता है? गुरु तो कभी किसी को जो है क्यों सजा दे। गुरु कहते हैं मैं किसी को, पहले हम लोग गुरु के पास में जाते थे, जब बैठे बैठे नींद लगने लगती थी, गुरु कहते जाग के बैठो, सोने के लिए यहाँ आए हो। लेकिन बाद में गुरु ने अपने जैसे जैसे उपरामता उनको आई, उन्होंने कहा अब तो तुम अब उल्टा कर दिया। कहा कोई बात नहीं है, ये सत्संग फूलों की सेज है, कम से कम यहाँ कोई टेंशन लेस होकर सो तो लेते, एक तो सुख ले जाते हो। अब तो तुमको हम जो है बात कौन कहा है, एक फूल की चोट भी देना नहीं चाहते। जैसे फूल किसी को फेंक दो, दे दो कोमल फूल, तो क्या किसी को लगेगा? ऐसे गुरु कहते हैं अपने बच्चों का जो इतनी कोमलता से भी नहीं देना चाहते हैं। तुम्हारा समय है, तुम्हारा मन है, चाहो तो निवा भाव करके सबसे प्रेम कर लो, और चाहो तो भाई अहंकार करो, फूले फूले करो, घूमो कि मैं गुरु बन गया हूँ, अब मैं गुरु की तरह जो है रहनी बना ली है, गुरु की तरह मैं भी हूँ। एक प्रेमी ने कहा गुरु से मैं क्या कम हूँगा, मैं भी तो जो है बाल कटा सकती हूँ। हैं, गुरु कहते थे कि जो है एक बार दादा भगवान के साथ में गुरु पिकनिक लेकर के गए, तो श्री भगवान के बहुत बड़े बड़े बाल थे, बहुत। उनको बाल झाड़ने में जो है बहुत देर लग जाती थी। तो उन्होंने जब पूना में थे तो उन्होंने कहा कि जब बाहर गुरु खड़े हुए थे, संत खड़े हुए थे, तो कहा सोनी तेरे को कितनी देर लग जाती है बाल बनाने में? तो कहते हमको इतनी चोट लगी कि गुरु ने कहा कि तेरे को बाल, और कहाँ बड़े बड़े बाल थे तो उलझ जाते थे। तो कहते हमने क्या किया, सारे बालों को कैंची से काट दिया कि देर न लगे, जल्दी से कंघा मारें चल दिए।
तब से दोबारा उन्होंने बाल नहीं रखाए हैं, तब बाल नहीं रखाए, बिना वैसे बाल कटा के चलते थे हमेशा, अभी तक भी बाल उनके कटे हुए हैं। तो ऐसे उन्होंने अहंकार क्या, गुरु को जवाब दे सकती थी, कुछ कह सकते थे, लेकिन कहा जो मेरे गुरु को पसंद नहीं है वो कार्य हम, जिस बालों के पीछे हम गुरु हमारा इंतजार करे, ऐसे बालों को हम क्या करेंगे। ऐसे उन्होंने अहंकार नहीं किया। यही हम लोगों को भी सिखाया। ज्ञान का अहंकार लेकर के क्या करोगे, तुम्हारा मन ही तुमको काटेगा, मन चोट मारेगा, मन तुमको सजा देगा खुद ही। गुरु तो कुछ नहीं बोलेगा, गुरु तो करुणा का सागर है, उद्धार के लिए आया है, हमारा उद्धार करने के लिए। लेकिन गुरु हमसे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मेरा अपने मन से हम जो है अपने को ऊंचा मान लेंगे। अरे ऊंचा मानने से कोई ऊंचा हो जाता है, अहंकार करने से कोई बड़ा हो जाता। जैसे गुरु कहते हैं 2 बकरियां आ रही थी, एक नदी पर छोटा ऐसा पुल बना हुआ था, तो इतना बड़ा पुल था कि एक ही बकरी निकल सकती थी, एक आदमी निकल सकता था, एक बकरी निकल सकती थी। एक बकरी इधर से गई, एक बकरी उधर से आई। अब जो है दोनों बकरी बीच पुल पर मिल गई, दूसरी कोई जा नहीं सकती थी, इतना सकरा रास्ता था। और इधर उधर जाए तो नदी में गिर जाए। तो गुरु नीवा भाव सिखाते हैं। तो एक बकरी ने कहा पाछे लौट जा, उसने कहा तुम पीछे लौट जाओ, आधे रास्ता पर आए हैं। दोनों तकरार करने लगी, लेकिन जो नीवा भाव वाली थी उसने कहा बहन उतनी दूर क्या पीछे हम जाएं, मैं लेट जाती हूँ, तू मेरे ऊपर से निकल जा। उसने कहा हाँ मैं तेरे ऊपर से निकल के जा रही हूँ। अब वो उसके ऊपर पैर धर के निकली, तो उसने कहा, वो चुप पे लेट गई, वो चली गई थी, उठ करके अपनी रास्ता ले लिया। तो वो जो ऊपर चढ़ के गई थी तो कहा देखा मैं कितनी बड़ी हूँ, कितनी, हमारे आगे कोई सर नहीं उठा सकता, मैं किसी के ऊपर भी पैर रख सकती हूँ। तो एक संत ने देखा, कहा मैं बड़ी हूँ। कहा तू क्या बड़ी है बावरी, बड़ी तो वो है जो झुक गई, निवा हो गई। झुक जाने वाला ही बड़ा होता है, जो झुक जाता वो उखड़ता नहीं। जैसे महासागर ने एक बार गंगा से कहा देवी तू जब बढ़ती है, उबाल तेरे में आती है, मेरी तरफ आने को उमड़ती है, तो तू आज तक तूने सब पेड़ मेरे को दिए, आम का पेड़, महुआ का पेड़, जामुन का पेड़, सब तो उखाड़ के फेंक देती है और बहा लाती है, और बहा करके मेरे को प्रदान। देखो जब बहिया आती है तो कितने कितने बड़े पत्थर बह जाते हैं, घर गिर जाते हैं, देखा नहीं। जब पानी की धारा आती है तो सब बहा के ले जाते। लेकिन कहा देवी आज तक तूने मेरे को बांस नहीं दिया, बांस नहीं प्रदान किया मेरे को। तो गंगे कहती हैं हे स्वामी मैं क्या करूं, मजबूर हूं। जब मैं बाढ़ के उबाल के चलती हूँ बांसों को उखाड़ने के लिए, तो वो जो है लेट जाते हैं, हमारे शरणागत हो जाते हैं, तो मैं उनको कैसे उखाड़ूं। मैं उनको छोड़ देती हूँ किनारे पर, बांस को नहीं उखाड़ सकती, जो कि उसकी जड़ जरा सी है, इसलिए मैं उनको नहीं उखाड़ सकती हूँ। ऐसे जो है अहंकार करने वाला उखड़ जाता है, जो अकड़ा खड़ा रहता है। लेकिन जो है झुक जाता है वो नहीं उखड़ता है। ऐसे झुकना सीखो। और फिर कोई अहंकार करता है, प्यारे तुमको क्या करना है इससे, उसकी मति गति वो जाने, उसका मन है, अहंकार करता है, उसके विचार हैं, उसके अपने संस्कार हैं, उसे ईगो में पला हुआ है। ये संस्कार जो होते हैं ये अहंकार के, ये जो है खुद को उखाड़ देते हैं और वहाँ का वातावरण भी दोषी कर डालते हैं अहंकारी लोग। और जो निवा भाव वाला होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो खुद ही निवा में रहता है और वहाँ के वातावरण को प्रभावित करता है, शुद्ध कर देता है।
जैसे वहाँ का वातावरण, वहाँ के पेड़ पौधे पर उसके शुद्ध भाव का बड़ा असर पड़ता है। ये सोच लो, आकाश में वहाँ का क्षेत्र, जैसे एक अंधेरी सड़क है और उस पर एक बिजली का खंभा लगा है, और एक बिजली का खंभे पर एक छोटा सा बल्ब लगा दिया गया है, तो वो बल्ब वहाँ का क्षेत्र प्रकाशित कर देता है। काफी दूर तक उसका प्रकाश जाता है और उसका क्षेत्र वहाँ का प्रकाशित कर देता है। इसी तरह जो निवा भाव वाला होता है तो वहाँ का क्षेत्र प्रकाशित कर देता है, वहाँ का वातावरण शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है। और जो अहंकारी होता है वो वहाँ का वातावरण दूषित कर देता है, प्रदूषण फैला देता है, अपने अहंकार के अपनी गंदगी सब छोड़ देता है वहाँ का, और जो वहाँ का वातावरण दूषित हो जाता है। तभी तो विचार इंसान के यही मानुष देवता हो जाता है, तो सबको देवतुल्य बना देता है। एक ही गुरु सतगुरु एक ही सबको देवतुल्य हो गया तो सबको देवतुल्य बना देता है, सबको प्रदान करता है वो सात्विक शक्ति। और जो तामसी वाले हैं वो लोग वहाँ का तामसीपन वातावरण अशुद्ध कर देता है। तभी तो प्रकृति कोपित होती है, तभी भगवान कुछ नहीं करता है। ये प्रकृति को पूरा पावर दिया गया है, और जब ये इंसान उन्मत्त होता है, अहंकार करता है, बुरे कर्म करता है, तभी प्रकृति कोपित होती है। कोपित होती है तो कैसे अतिवर्षा होती है, बाढ़ें आती हैं और ओले बरसते हैं, कैसे कैसे ओलों की बरसात होती है, सब जितनी फसल नाश हो जाती है। वहाँ के वायुमंडल अशुद्ध के कारण अब क्या सभी अशुद्ध होते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक के कारण एक पापी नाव पर रहता है तो नाव को डुबा देता है। ऐसे प्रकृति कोपित होती है, अनाज पैदा नहीं होता है, कमी आ जाती है। देख रही हो, हमने अपने बचपन में देखा, हम लोगों के गांव वाले घर में खेतों में बड़े बड़े बोरों ढेर लगते थे। कितने कितने कुंटलों 20 कुंटल सरसों अपने खेत में होती थी। कभी कोई बाजार में तेल लेता नहीं था। आज देखो तेल का कैसा काल पड़ा हुआ है। 200 कहते हैं, पूछने गए, हमने कहा भैया तेल क्या हिसाब है चक्की वाले के, तो कहा 210 रुपया में। अब बताओ 1 किलो कितने दिन परिवार जिसके है कितने दिन तेल चलेगा। इतना अकाल पड़ा है, कितना महंगा सब तेल वाली चीज़ें हो गई हैं। अब यही चीज कितना अकाल पड़ा है, ये प्रकृति का कोप है, प्रकृति का कोप है। कितना हम देखते थे, मेरे घर में कितना उड़द जो होता था बोरों के बोरों लगता था, अपने खेती में देखते थे, हमने देख के अब अपनी आँख के देखी। आज देखिए 180-200 रुपया तक दाल उड़द की। क्यों? प्रकृति का कोप है। धरती कामधेनु है, ये अहंकार के कारण आज हमने बचपन में, हम किसान के घर की बेटी हैं, भगवान यहाँ शहर में ले आया। ससुराल भी किसान है, मायका भी किसान। हम देखते थे, बचपन में देखा, जब उस खलिहान में फसल तैयार होती थी तो हमने देखा कि हम लोगों को जो फसल तैयार होती गेहूं की फसल में, कन्याओं को हम लोगों को उसमें से दिया जाता था। बड़े बड़े झौवा भर भर के अनाज निकालते, कन्या का है, हम लोगों का अलग रहता था। ब्राह्मण आता था, उसको निकाला जाता था, फसल तैयार हो जाती थी। उसमें सारे प्रजा आते थे तो प्रजा को कहते थे ये माली है, ये सब सारे प्रजे जितने आते थे, ब्राह्मण है, माली है,
कहते गंगा के बासी वाले, कहते हम गंगा बासी उनको दिया जाता था, नाव को दिया जाता था, जो सब पर्जा लगे हुए थे उनको निकाल के दिया जाता था। बचा हुआ अनाज घर के अंदर आता था, तभी भी अनाज की कोई कमी नहीं होती थी। अरे पूरे व्यापारी लगे रहते थे लाद लाद करके। तभी हम देखा बचपन में वो जो जिसमें बैल, गाड़ी बैल होता है, गाड़ी बैल से लद करके जाता था, बोरों के बोरों ऐसे भर भर के। तो पहले सात्विक विचार होते थे, शुद्धता होती थी। आज वो बात नहीं रह गई। हम ही खाएं, हम ही पहने, हम ही खाएं, हम ही पहने, मेरी बराबर कोई नहीं। यह अहंकार ही तो इंसान को गिराता है। प्रकृति ने सब चीज अनाज देना बंद कर दिया। धरती माँ ने अपने अंदर छुपा लिया। कहा अहंकारियों को देने से क्या फायदा है। इसलिए कोई अहंकार मत करो, कोई भरम ना पालो। कोई काहे का अहंकार करते हो, ना तेरा ना मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये क्या संसार में है। चिड़िया जैसे रैन बस के चली जाती है। तभी कहा ये जग है सराय मुसाफिर खाना। आए हो बेशक तो रैन बिता लो इस संसार में, कब्जा जमाने की कोशिश ना करना। क्यों कह दिया है गुरु ने। ऐसे अहंकार नहीं ठीक होता बेटा। जो करता है वो उसको करने दो। तुम्हारे मन में तुम अपने भगवान से कहना कि प्रभु ऐसा मेरे मन को कभी मत करना, मेरे अंदर कोई अहंकार ना आए। कभी भी भगवान मुझे बचा के रखना। अपने को जो है इस तरह भगवान से प्रार्थना करो तो इसलिए करना कि हे नाथ मेरे अंदर कोई अहंकार ना आने ना पाए। इतनी कृपा करना प्रभु कि अहंकार मेरे को छूने न पाए, अहंकार आने न पाए। जो करता है अहंकार उसका मन जाने, उसके विचार जाने, उसके संस्कार जाने। हमसे इससे क्या लेना देना। तुम भगवान की शरण में रहो, भक्ति भगवान की करो बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं बेटा। बस तुमने जो है विचार तुम्हारे मन में लगा, तुमने जो है पूछा, अच्छा किया। हमको भी अच्छा लगा कि भगवान मेरे अंदर में भी कहीं अहंकार ना आ जाए प्रभु। कभी भी मत लाने देना प्रभु। जैसे सेवा करवा रहे हो भगवान, ऐसे सेवा करवाते रहना निःशुल्क भाव से प्रभु। हम तुम्हारी शरण में हैं हे नाथ। हरि ओम बेटा हरि।